फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उज्जैन के महाकाल मंदिर में मिलने वाले प्रसाद की रेसिपी। और अब आप घर पे आसानी से एकदम परफेक्ट ये लड्डू का प्रसाद बना सकते हो। महाशिवरात्रि का पर्व हो या कोई और त्यौहार, इसमें आप ये लड्डू का प्रसाद घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो हम फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। लड्डू का प्रसाद बनाने के लिए हम यहाँ पे 1.5 कप चने की दाल लेंगे। मिक्सर जार में इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। 250 ग्राम जितनी ये चने की दाल है और इसको हमें हल्का दरदरा पीस के तैयार करना है। हम इसका ना ही फाइन पाउडर बनाएंगे, ना ही ज़्यादा इसे दरदरा रखेंगे। हल्का दरदरा, यहाँ पे आप टेक्सचर देख सकते हो, ऐसा हमें चने की दाल को पीस लेना है। अब एक कढ़ाई में 1 कप घी लेंगे, देसी घी का ही यूज़ करेंगे, और उसमें हमने जो चने की दाल पीसी थी वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे आप रेडीमेड जो दरदरा बेसन आता है उसका यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि हल्का दरदरा ही बेसन हमें यहाँ पे यूज़ करना है। अब गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और कंटिन्यूसली इसे मिक्स करते हुए अच्छे से भुनना शुरू करेंगे। धीरे धीरे आप देख सकते हो कि बबल्स आना शुरू हो गया है और हल्का सा ये कलर भी चेंज हो रहा है। तो उसी स्टेज पे हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच बारीक सूजी के। यहाँ पे ध्यान रहे कि सूजी है वो बारीक होनी चाहिए। अगर मोटी वाली सूजी घर पे है तो आप हल्का सा उसे भी मिक्सर जार में पीस के डालिएगा। और 2 से 3 चम्मच सूजी ही यहाँ पे हम डालेंगे और लो फ्लेम पर अब 7 से 8 मिनट के लिए कंटिन्यूसली मिक्स करते जाएंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे। 7 से 8 मिनट के बाद आप इसका कलर और टेक्सचर देख सकते हो, एकदम चेंज हो गया है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आना शुरू हो गई है। तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसके बाद उसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच जितना रफली चॉप किए हुए काजू, 1 चम्मच रफली क्रश की हुई इलायची और 2 चम्मच किशमिश की। हमें पहले गैस की फ्लेम ऑफ करनी है, उसके बाद ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस पूरे मिक्सचर को हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे अभी कढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगी, तो अगर हम मिक्सचर कढ़ाई के अंदर रहने देंगे तो बेस में चिपकने का डर रहेगा। और इस मिक्सचर को हमें अच्छे से ठंडा करना है, तो हम दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे तो थोड़ा जल्दी से ये ठंडा हो जाएगा। फिर भी इसको 2 से ढाई घंटे के लिए हमें साइड में छोड़ देना है। इस मिक्सचर को हमें अच्छे से पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब तक ठंडा करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 से ढाई घंटे के लिए इस मिक्सचर को छोड़ दिया था। अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, एकदम गाढ़ी हो गई है और ये मिक्सचर है पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो इसमें अभी हम पहले ऐड करेंगे आधा कप चीनी का पाउडर। मैंने घर पे ही मिक्सर जार के अंदर चीनी को अच्छे से पीसकर इसका फ़ाइन पाउडर बनाया है और इस चीनी के पाउडर को हम अच्छे से इस मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखें कि चीनी का पाउडर एकदम फाइन कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अच्छे से ये चीनी पाउडर इसमें मिक्स हो गई है, तो हम यहाँ पे बाकी जो आधा कप चीनी है वो भी इसमें ऐड करेंगे। टोटल हमें यहाँ पे 1 कप चीनी का पाउडर इस मिक्सचर के अंदर मिलाना है, लेकिन हम यहाँ पे 2 पार्ट में चीनी पाउडर इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी पाउडर मिक्स करना हमारे लिए आसान रहे। और अच्छे से चीनी पाउडर को भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एकदम गाढ़ी लड्डू बनाने वाली कंसिस्टेंसी के साथ हमारा ये मिक्सचर तैयार है। यानी कि हम जो प्रसाद बनाने जा रहे हैं उसका ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ मिक्सर बनके तैयार है। तो इसमें से हम जितनी भी साइज़ के छोटे या बड़े लड्डू बनाने हैं उस हिसाब से हम थोड़ा सा पार्ट इसमें से सेपरेट करके आसानी से सारे लड्डू बना लेंगे। अगर आपको लगे तो 1 आध घंटे के लिए ये चीनी वाले मिक्सचर को भी आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा
ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो सकता है। लेकिन अभी ये परफेक्ट टेक्सचर वाला मिक्सचर था, तो मैंने अभी ही इसमें से लड्डू बना लिए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट दानेदार हमारे प्रसाद के लड्डू बनके तैयार है। और इस लड्डू को आप 10 से 15 दिन के लिए डब्बे में भर के स्टोर करके रख भी सकते हो। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में जो कहा उस हिसाब से उज्जैन के महाकाल मंदिर में इस तरह से लड्डू का प्रसाद मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस महाशिवरात्रि आप भी घर पर ये लड्डू का प्रसाद ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।